Pisces, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your ex-partner, your boyfriend or your girlfriend. जो भी आपके एक्स पार्टनर थे, आपकी चाहे वो गर्लफ्रेंड थी या फिर आपके वो बॉयफ्रेंड थे, तो उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है उनकी तरफ। और इसके साथ साथ एक चीज़ मालूम करना बहुत ज़रूरी है, अगर कि आप मालूम करना चाहते हो, वो ये कि क्या वो पर्सन अभी भी आपको याद करता है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते, वो वापस आना चाहते हैं या फिर नहीं वापस आना चाहते। एंड आप अगर कि उनका वेट कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको इस पॉइंट से मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी होने वाली है अगर कि आप अपने पार्टनर से डियरेस्ट हैं। आई होप कि ऐसा ना हो, कोई भी पर्सन अपने पार्टनर से, अपने लवर से कभी भी डियरेस्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है कि आप जिसे प्यार करते हो, आप जिसे पसंद करते हो, जिसके साथ चलना चाहते हो, वो आपके साथ ना हो। तो हम इसलिए ये रीडिंग करने वाले हैं और इसमें देख लेंगे आपके लिए स्पेशल मैसेजेस क्या छुपे हुए हैं। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी आपके जो भी एक्स पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और ये जानने के बाद मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि वो क्या अभी आपको मिस करते हैं या फिर वो आपको नहीं मिस करते, उनकी अभी की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं और क्या वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले देखेंगे कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल है। ओके, तो उनका ज़्यादा जो माइंड है ना उनके करियर वाली साइड पे है। यहाँ पे साथ ही साथ हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मनी से रिलेटेड उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। अगर उन्होंने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, अगर वो बिजनेस पर्सन है तो किसी के साथ पार्टनरशिप करी हुई होगी, किसी के साथ चल रहे होंगे मिल करके, तो काफ़ी बड़ा धचका उन्हें मिला है। यानी जहाँ पे भी ट्रस्ट करा हुआ था उन्होंने वहीं से उन्हें धोखा मिला है। काफ़ी बड़ी तकलीफ़ से वो गुजर रहे हैं और परेशान भी हैं काफ़ी। हो सकता है कि हेल्थ के भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ बने हुए हों उनकी लाइफ में। तो ये पर्सन अभी तो काफ़ी परेशान लग रहा है, स्ट्रक लग रहा है, उसको ऐसे हुआ है जैसे एकदम बड़ा सा धचका नहीं मिल जाता, एकदम से सेटबैक मिल जाना, कोई बड़ी परेशानी सामने आ जाना, जिसके लिए वो पर्सन प्रिपेयर ही नहीं था कि अच्छा ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसे नहीं बिल्कुल भी इसके बारे में अंदाज़ा था कि ऐसा भी उनके साथ हो सकता है, जिसके लिए भी आप ये टैरो रीडिंग वॉच कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वो पर्सन अपनी लाइफ में अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, नाम चाहता है, पहचान चाहता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। इसका माइंड ज़्यादा रिलेशनशिप से ज़्यादा जो है ना अपनी करियर वाली साइड पे है। मनी से रिलेटेड अगर इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हैं, मैंने आपको बताया ना वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। बाकी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये पर्सन ऐसा है जिसके ऊपर आप जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर कि आपने ट्रस्ट करा हुआ था ना तो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। ये पर्सन ट्रस्ट के लायक नहीं है, इस पर आप जल्दी ट्रस्ट, आप तो क्या इस पर्सन पे कोई भी जल्दी ट्रस्ट अगर करेगा ना तो फिर उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो सकता है। और यहाँ पे अगर कि हम उनकी एनर्जीज चेक करें कि वो आपको मिस कर रहे हैं या फिर नहीं मिस कर रहे, उप्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, साथ ही साथ यहाँ पे एम्परर का कार्ड है एंड 5 ऑफ पेंटिकल है। तो ये पर्सन ने जो है आपकी तरफ से, अगर कि आप डील करे हो ना स्पेशली कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टोरस के साथ, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और ये काफ़ी हर्ट हुए हैं इस बात को लेकर के कि आपने इन्हें छोड़ दिया, अलग हो गए। हाँ ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया, लेकिन ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसको ये भी है कि आप वापस नहीं आने वाले या फिर आप दोनों का रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता, आप दोनों फिर से एक साथ नहीं हो सकते। और ये काफ़ी तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, मिस तो करते हैं लेकिन मैसेज नहीं करना चाहते, कॉल नहीं करना चाहते, कॉन्टैक्ट अपने ज़रिए नहीं करना चाहते। अगर आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लो तो तब ये सोचेंगे कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन खुद से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते। इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जीज, ये थोड़ा ना जैसे होता है ना ज़िद्दी टाइप का पर्सन, तो ये ज़िद्दी है थोड़ी से, यानी अपनी बात को मनवाने का इन्हें एक रहता है कि मैंने अपनी बात को मनवाना है, मैंने सामने वाले की बात को वैल्यू नहीं करना। ये अपनी बात को ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं, ज़िद्दी पर्सन हैं, मैच्योर भी हैं और साथ में अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं।
ये एक लॉयल पर्सन था, रिलायबल पार्टनर था, लेकिन आपसे डीअटैच होने के बाद इनका पूरे का पूरा जो माइंड है ना, वो इनके करियर वाली साइड पे है, नाम बनाने वाली साइड पे है, फेम कमाने वाली साइड पे है, और अपनी लाइफ में बहुत सारे अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जो भी इन्होंने सेट करके रखे हुए हैं। क्योंकि इनकी पास्ट में बहुत सारी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, पास्ट लाइफ में इन्होंने बहुत सारी मुश्किलात का सामना करा है, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, और इसलिए ये पर्सन इतनी मेहनत करना चाहता है कि जो इसका आने वाला टाइम हो ना, उसमें वो चीज़ें कभी भी इसको फेस नहीं करनी पड़े। तो ये थी अभी की एनर्जीज़ जो भी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको कुछ दिन के बाद इस तरह की सेम ऐसी ही वीडियो मिल जाए, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जो भी आपके एक्स पार्टनर हैं, अगर कि वो वापस आना चाहते हैं, आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, तो आगे से आपका रिएक्शन क्या हो सकता है, या फिर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपसे प्यार करता है, दोबारा से रिकन्सिलेशन या फिर रीयूनियन चाहता है, वो वापस आना चाहता है, रीस्टार्ट करना चाहता है, अपने रिलेशनशिप को, रिश्ते को दोबारा से बनाना चाहता है, तो आपको वो करना चाहिए अगर कि आप भी उसे पसंद करते हो। तो दूसरा मौका देने में कोई हर्ज नहीं है अगर कि उस पर्सन से आप प्यार करते हो, क्योंकि अगर आप उसके बिना नहीं रह पा रहे और वो आपके पास वापस आना चाहता है, तो ये बहुत अच्छा है कि आप एक दूसरा चांस दे करके देख लो। लेकिन अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो वो फिर से आपको धोखा देगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई मजबूरी की वजह से अलग हुआ था, तो फिर तो बात है कि आप उसे मौका दो, लेकिन अगर कोई धोखा देकर के गया था, तो उसको आपने दोबारा मौका नहीं देना। तो ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक था, तो आई होप कि पसंद आया हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। बाकी मार्च की मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच करनी है, तो लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कुछ भी अगर के पूछना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।